हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में अपना स्पाइनल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम स्टडी करेंगे अब, जिसमें हम फर्स्ट चीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जब ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं, तभी हमारे पास जो है कलर वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना, मतलब लाइट ऑब्जर्व करते हैं तो उससे कलर आता है, ठीक है। तो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो हम फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे अपनी, वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state to an excited state, ठीक है। एक्साइटेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग लाइट रेडिएशन, ठीक है। जब वो लाइट रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करते हैं, वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है। देखो जैसे ये कोई हमारा एनर्जी लेवल है E1, ये है E2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसने लाइट दी, इसने लाइट को ऑब्जर्व करके ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब ये वापस जब आएगा, ठीक है, वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट देगा, जिससे हमें क्या ऑब्जर्व होता है, कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, ये कई टाइप की होती हैं, इनके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। फर्स्ट टाइप है हमारा डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या है? डीडी ट्रांजिशन मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगी, ठीक है। या कह सकती हो आप कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी कहाँ से कहाँ, T2G से EG में इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, T2 से E में इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। या फिर DXY से DX² - Y² में इन केस ऑफ स्केयर प्लेनर, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में जब इस टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं, इनको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी T2J से EG ऑर्बिटल में, टेट्राहेड्रल केस में T2 से E और DXY से DX² - Y² इन केस ऑफ स्केयर प्लेनर, ठीक है। तो इनको बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है MnCN6, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3D4 है ना। तो अब देखते हैं कैसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी T2G से EG, ठीक है। CN है, सो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसका होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, इसको एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइट कैसे करेगा, 1 2 3 जो पेयर पड़ा था वो एक्साइट करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से T2G से EG में क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन,
ये कह सकते हो डी ट्रांजिशन हो गई। ठीक है, सो ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का फर्स्ट टाइप, डी ट्रांजिशन। सेकेंड टाइप की ट्रांजिशन होती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, अब ये क्या है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन? इसमें क्या होता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वन एटम टू अनदर एटम, वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में समझते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं हम MnO4 नेगेटिव, ये एग्जाम्पल हमने लिया। यहाँ पे ये Mn है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या बनेगी, 3D में भी 0, 4s में भी 0। ठीक है, दोनों में 0 0 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो अभी देखो दोनों में क्या है, हम एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं हमारे पास। O में, O नेगेटिव के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो O2 नेगेटिव जब आप करोगे, ठीक है, इसमें 2p ऑर्बिटल होते हैं और सारे हमारे क्या होते हैं, फील्ड। यहाँ पे हैं Mn, इसमें जो d ऑर्बिटल्स हैं सारे क्या हैं, एम्प्टी, 3D एम्प्टी है हमारा। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, 2p O2 नेगेटिव से 3D मैग्नीज के ऑर्बिटल्स में। ठीक है, वैसे हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स में मतलब 2p से 3D में ट्रांजिशन होती नहीं है, बट इनमें क्या है, इनमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, एनर्जी गैप इज लो, सो ट्रांजिशन इज फेवरेबल। सो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है हमारी वो फेवरेबल आ जाती है इस वजह से, एनर्जी गैप कम होने की वजह से। ठीक है, तभी हमारा जो KMnO4 है पर्पल कलर का होता है ना, देखा होगा आप सभी ने अपनी लैब्स में कि जो KMnO4 है उसका कलर पर्पल होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, वो इसी वजह से कलर आता है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे 3D में चले जाते हैं, तो यहाँ से 2p से 3D में चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो जाती है। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये रहा। एक सेकंड एग्जांपल है इसमें K2Cr2O7 का। ठीक है, जहाँ से जो O2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2p इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइट कर रहे हैं कहाँ पे, क्रोमियम, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये 3D में जा रहे हैं इसमें। ठीक है, सो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के। ठीक है, अब थर्ड टाइप आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ही। फर्स्ट हमारा था डी ट्रांजिशन, सेकेंड था चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। टाइप थर्ड आता है क्लस्टर कंपाउंड्स। क्लस्टर कंपाउंड्स। ठीक है, क्लस्टर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर मोर देन 1 mm बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मतलब मेटल और मेटल के बीच में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे M सिंगल बॉन्ड M है ये तो, या फिर M और M के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, M और M में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। या फोर्थ है M, मेटल और मेटल में आपके पास 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या है, एक सिग्मा है एक पाई है ना। इसमें बीच में सिग्मा है, दोनों पाई हैं। इसमें सिग्मा, पाई, पाई और चौथा बॉन्ड होता है डेल्टा। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास ऐसे होते हैं, नीचे सिग्मा, फिर 2 पाई और यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, सिग्मा
ये आपके पास पाई और ये डेल्टा। ठीक है, ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस तरह से ऊपर क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, पहले डेल्टा स्टार, ये होते हैं पाई स्टार, और यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा स्टार। ठीक है, तो जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिग्मा प्रेजेंट होगा, अगर सिग्मा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये एक्साइटेशन होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार में। ठीक है, अगर पाई, हमारा जो पाई है वो होमो है तो पाई से पाई स्टार में। ठीक है, यहाँ पे भी पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। और अगर डेल्टा बॉन्ड बना हुआ है तो डेल्टा से डेल्टा स्टार। ठीक है, जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से और कहाँ होगी, डेल्टा से डेल्टा स्टार में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से फील्ड है। ठीक है, डेल्टा तक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ट्रांजिशन होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्लस्टर कंपाउंड्स में इस तरह से एम और एम के बीच में मोर देन वन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और वहाँ पे इस तरह से आपके पास क्या बने होते हैं, इस तरह से ट्रांजिशंस होती हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार। ठीक है, और डेल्टा टू डेल्टा स्टार। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आती हैं हमारी, फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डायटोमिक नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डायटोमिक नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन हो गया, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन आ सकता है। ठीक है, तो जो डायटोमिक नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखते हैं अब कैसे होती है। ठीक है, जैसे F2 है, F2 हमारा होता है पेल येलो कलर का। ठीक है, Cl2 होता है येलोइश ग्रीन, Br2 होता है ब्राउन कलर। ठीक है, I2 होता है वॉयलेट, और O2 होता है ब्लू। ठीक है, तो इन डायटोमिक जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें कलर कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट बात करी F2 की, इसी का केस देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो F2, F की क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आती है, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन। अब F2 में कितने होंगे टोटल, 18 है ना, 18 होंगे। तो इसको देख लेते हैं पहले कैसे। अब देखो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले 1s ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने किया 1s। ठीक है, एक होगा सिग्मा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला, और एक होगा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया। अब करते हैं 2s, इधर 2s। ठीक है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट 2p, 2p में 3, इधर 2p। ठीक है, px py pz, ऐसे ही यहाँ पे px py pz। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है ना F2 का, ये 18 है। ठीक है, तो एक रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन काउंट अगर मोर देन 14 है तो जो पाई 2px है और पाई 2py है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, सिग्मा 2pz से। ठीक है, ये तो आपको पता है, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हो कि एक्स और वाई के साथ पाई आता है और जेड के साथ क्या आता है, सिग्मा। तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा होती है सिग्मा 2pz से। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब नीचे क्या आएगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएंगे, पाई 2px और पाई 2py।
ठीक है, ऐसे ही ऊपर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2p सेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे हमने ये लिखा है। अभी देखो हमने क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लिखने हैं। ठीक है, 1s में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, टोटल 18 है, तो एक फ्लोरीन के, ये दूसरा फ्लोरीन, एक में 2 एक में 2। अच्छा, अब 2 आएंगे बॉन्डिंग में और 2 आएंगे एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, अब 2p5 में कितने हैं, 5, दूसरे 2p5 में 5 होंगे तो टोटल हो गए 10। ठीक है, अब 5 5 कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10। सो 10 करते हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 कर लिए हमने पूरे 10। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ होगी, ये हमारा क्या है, होमो, ये क्या है, लूमो। ठीक है, सो होमो से लूमो, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। मतलब कहाँ से कहाँ हुई, पाई स्टार 2py से सिग्मा स्टार 2p सेट में। ठीक है, पाई स्टार 2py से सिग्मा स्टार 2pz में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी हमारी। ठीक है, होमो से लूम। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है इन डायटोमिक नॉन मेटल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन O2 की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है होती है पाई टू पाई स्टार। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ पाई टू पाई स्टार चला जाता है। ठीक है, सो ये थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन केस ऑफ डायटोमिक नॉन मेटल्स। अब हम ट्रांजिशन देख लेते हैं किसमें, आयनिक क्रिस्टल्स में। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल देखो कैसे, ट्रांजिशन इन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जैसे आप NaCl में पढ़ते हो, ये आयनिक क्रिस्टल है आपका। ठीक है, NaCl में आप वो पढ़ते हो डिफेक्ट्स वगैरह, है ना, फ्रैंकली डिफेक्ट पढ़ते हो, तो उसमें आप पढ़ते हो कि कलर अराइज होता है ड्यू टू F सेंटर की वजह से। ठीक है, उसमें F सेंटर आता है, F सेंटर की वजह से आपका क्या होता है, कलर अराइज होता है, किसमें, आयनिक क्रिस्टल्स में। तो आयनिक क्रिस्टल्स में तो इतना ही था। अभी ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं, ट्रांजिशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स वगैरह यही प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो आपकी ट्रांजिशन है वो कौन, 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं, 4 ट्रांजिशन। ठीक है, कौन कौन सी, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार। ठीक है, ये 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी देखो हमारे पास जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है बेसिकली वो, उसमें कलर देखते हैं कैसे आता है। देखो हमारे पास ऐसे ही 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं, E1 E2, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो ये जो गैप है E1 से E2 तक, इसको बोलेंगे डेल्टा E। ठीक है, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, मतलब ये जो डेल्टा E है ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये कम होना चाहिए ये गैप, तभी तो ट्रांजिशन पॉसिबल है ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये
मिनिमम होना चाहिए डेल्टा ई। या कह सकते हो कि अगर ये मिनिमम होगा तो वो कलर एब्जॉर्व करेगा आई आर रेडिएशन के अंदर। ठीक है, ऑब्जर्व वो अगर डेल्टा ई मिनिमम होगा आपका तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, तो जो कंपाउंड आता है वो कलरलेस आता है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ना, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, लाइट रेडिएशन ऑब्जर्व होती है ना। तो लाइट दैट विल बी ऑब्जर्व डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन दिस। ठीक है, होमो और लूमो के बीच में जितना एनर्जी गैप है लाइट रेडिएशन, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी ना। जो लाइट रेडिएशन ऑब्जर्व हो रही है, लाइट रेडिएशन, ठीक है, दैट विल बी ऑब्जर्व्ड, दैट विल बी ऑब्जर्व्ड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल जो होमो और जो लूमो है हमारा, उनके बीच में जो एनर्जी गैप है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इफ द एनर्जी गैप इन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल इज लार्ज, अगर ये जो एनर्जी गैप है पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल में अगर ये लार्ज आता है, इफ द एनर्जी गैप इज लार्ज, ठीक है, अगर ये एनर्जी गैप लार्ज है, then the compound will observe, तब जो कंपाउंड है वो कौन सी रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा, यूवी रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अगर ये एनर्जी गैप आता है स्मॉल, ठीक है, अभी अगर ये डेल्टा ई, ये जो हमारा एनर्जी गैप है, अगर ये लार्ज आता है तो जो कंपाउंड है वो यूवी रेडिएशन ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये डेल्टा जी स्मॉल आता है, ठीक है, इफ द एनर्जी गैप इज स्मॉल, देन the compound will absorb IR radiation, ठीक है, infrared radiation. In the both the cases the compound will be colorless. compound दोनों के केस में क्या आता है, colorless. ठीक है, अब देखो जो the color of the compound is due to electronic transition, जो कलर है कंपाउंड का वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आता है, ये मानते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से तो आता है, बट वो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो विजिबल रीजन में लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि वो यूवी रेडिएशन या फिर आईआर रेडिएशन अगर वो ऑब्जर्व कर रही है तो दोनों के केस में जो कंपाउंड है वो कलरलेस है आपका। ठीक है, दोनों के केस में कलर नहीं आता। कलर कब आएगा, जब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं ये लाइट ऑब्जर्व कर रही हैं कहाँ पे, विजिबल रीजन में। ठीक है, विजिबल रीजन में अगर ये लाइट ऑब्जर्व करेंगी तब आपका कलर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब कलर देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि जब भी वो विजिबल रीजन में लाई करे, ऑब्जर्व करेगी लाइट, तभी हमारे पास जो है क्या आएगा, कलर आएगा। इतना तो पता चल गया। अब कलर पढ़ते हैं डिटेल में कि कलर का क्या फंडा है। अभी देखो, जो कलर होते हैं ना कंपाउंड्स के, इज द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, विच इज कॉम्प्लीमेंटेड टू द कलर ऑफ ऑब्जर्व लाइट। मतलब जो कलर वो ऑब्जर्व करता है, सपोज हम किसी कंपाउंड ने आपके पास रेड कलर ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ना, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है, अब जैसे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ग्रीन, ठीक है, तो जो रेड है वो ग्रीन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ग्रीन हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड दिखाई देगा वो। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं। अब आपके पास विबग्योर होता है, ठीक है, देखो ऐसे विबग्योर लिखो, ये विबग्योर है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास रेड है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा बन रहा है, ग्रीन। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड रेड ऑब्जर्व कर रहा है, इट मीन्स वो क्या, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड ब्लू को ऑब्जर्व कर रहा है तो मतलब वो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई कंपाउंड वॉयलेट को ऑब्जर्व कर रहा है तो मतलब वो येलो को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये फंडा है इसके पीछे। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री है ग्रीन, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री है ऑरेंज,
वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है येलो। ठीक है, द कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय ऑब्जर्विंग लाइट रेडिएशन इन विजिबल रेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब द कलर ऑफ द कंपाउंड इज द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट विच इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ ऑब्जर्व लाइट। ठीक है, मतलब जो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑब्जर्व लाइट का वही रिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है, वो ये नहीं है कि जो उसने ऑब्जर्व कर लिया वही कलर आपको दिखाई देगा, नो, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब एक PYQ कर लेते हैं इसके बेस पर, एक प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं नेट का, इसके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कलर्स में, कलर में से। देखो क्वेश्चन, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स गिवन है इस तरह से, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है, L क्या है, लिगेंड। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर उसने दिया हुआ है रेड, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर है आपके पास ग्रीन। ठीक है, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है L डैश एंड L। ठीक है, जो L और L डैश फाइंड आउट करना है, और ये आपको दिए हुए हैं NH3 है या फिर वाटर है, मतलब L NH3 है या L डैश NH3 है, या L H2O है या L डैश H2O है। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अभी जो दो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो लिखते हैं। COL6 3 पॉजिटिव, इधर COL6 डैश 3 पॉजिटिव, ये आपके पास गिवन है। इसका कलर गिवन है रेड, ये है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये तो है रिफ्लेक्टेड कलर, मतलब जो वो कलर शो कर रहा है ना, जो शो करे वही गिवन होंगे ना, कि रिफ्लेक्टेड कलर गिवन है। अगर रिफ्लेक्टेड उसने रेड किया हुआ तो उसने ऑब्जर्व कौन सा किया होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर की लाइट उसने ऑब्जर्व की, तभी तो उसने रेड को रिफ्लेक्ट किया। इधर से अगर वो ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मतलब उसने ऑब्जर्व कौन सा किया होगा, रेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी देखो हमारे पास क्या होता है, ऐसे विबग्योर होता है। ठीक है, इधर जाते जाते एनर्जी क्या होती है, कम होती है, एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना। H/nu है ना, तो इधर जाते जाते क्या होता है, एनर्जी कम होती है, न्यू इज इक्वल टू 1/λ ना। सो वेवलेंथ बढ़ती है, इधर जाते जाते वेवलेंथ इंक्रीज होगी, है ना। अब देखो एनर्जी किसकी कम है, दोनों का केस में रेड की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू ग्रीन, रेड की एनर्जी कम है, ग्रीन की ज़्यादा है एनर्जी। ठीक है, ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा है, रेड की कम है। तो मतलब ये जो E22G और EG में जो गैप होगा इन केस ऑफ ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा है तो ग्रीन में एनर्जी गैप भी ज़्यादा होगा। ये जो डेल्टा E की वैल्यू है ये किस में, ग्रीन के केस में ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो रेड के केस में ये एनर्जी गैप कम होगा, डेल्टा E क्या होगा, कम होगा। मानते हो। अभी हमारे पास दो लिगेंड्स गिवन है, एक NH3 और एक वाटर, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ये एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम पता लग गया कि ये जो एनर्जी गैप है ये तो NH3 की वजह से आया होगा, और ये जो गैप है ये H2O की वजह से आया होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि L, यहाँ पे जो लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड लिया गया होगा, जो रेड कलर आपका शो कर रहा है वो लिगेंड होगा NH3। ठीक है, वेरस इस कॉम्प्लेक्स में जो L डैश है वो क्या होगा, वाटर, H2O। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कलर के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड कलर गिवन है
तो पहले तो ऑब्जर्व्ड कलर पता होना चाहिए, है ना। फिर एनर्जी पता होना चाहिए किस कलर की ज़्यादा है किसकी कम है। तो उस एनर्जी के केस पे उस एनर्जी के बेस पे आप एनर्जी गैप फाइंड आउट कर सकते हो। किस कॉम्प्लेक्स के केस में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, ठीक है, किस में कम होगा, ठीक है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके केस में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड इज एनर्जी गैप आर लो, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स पता चल गया, ठीक है। सो ये तो था कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपका, ठीक है, वो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स, ठीक है। अब ये जो कलर आएंगे कितने इंटेंस होंगे, इंटेंसिटी पढ़ते हैं कलर की, इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिटी है कलर्स की ये दो सिलेक्शन रूल के ऊपर डिपेंड करती है आपकी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द कलर्स डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन रूल, ठीक है। दो सिलेक्शन रूल के ऊपर डिपेंड करती है। एक सिलेक्शन रूल होता है आपका लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, सेकंड है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। दो सिलेक्शन रूल हैं, एक लेपोर्टे एक स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं, ये क्या क्या है पढ़ते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन रूल लेपोर्टे, ठीक है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में क्या होता है, इफ द चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर इज नॉन जीरो, ठीक है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है डेल्टा एल, मतलब एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब +-1, ये रूल है। डेल्टा एल आपका +-1 होना चाहिए, देन द ट्रांजिशन विल बी अलाउड, अदरवाइज फोरबिडन, ठीक है। अगर ये होगा चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका नॉन जीरो होगा या कह सकते हो +-1 होगा, तब वो ट्रांजिशन अलाउड है, अदरवाइज फोरबिडन, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट जीरेड से अनजीरेड ट्रांजिशन हो रही है या अनजीरेड से जीरेड, ठीक है, दोनों अलाउड है, ये दोनों क्या है, अलाउड, ठीक है। वेरेस अगर जीरेड से जीरेड जाएगा या अनजीरेड से जीरेड, ये क्या होंगे, फोरबिडन, ठीक है। जैसे देखो SPDF ये होते हैं आपके पास, इसके लिए L की वैल्यू इसके लिए 0 1 होती है, इसके लिए 2 इसके लिए 0 1 2 और 3 ऐसी होती हैं। अगर एक G भी है तो यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो ये आएगा जीरेड, ये अनजीरेड, ये जीरेड, ये अनजीरेड, ये जीरेड, ठीक है। जीरेड मतलब अपोजिट लोब सेम साइन, ठीक है। अनजीरेड मतलब अपोजिट जीरेड मतलब अपोजिट लोब का सेम साइन, अनजीरेड मतलब अपोजिट साइन, ठीक है। मतलब इसमें तो साइन सेम होगा, अनजीरेड में साइन सेम नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ से क्या है, जीरेड से ये जीरेड है, ये अनजीरेड है, जीरेड है, अनजीरेड है, जीरेड है, तो अगर आपके पास एस से पी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, एस से पी ट्रांजिशन हो रही है, इसके लिए L1 की वैल्यू है 0, इसके लिए L2 की वैल्यू है 1, ठीक है। सो यहाँ से डेल्टा एल क्या आएगा, L2 - L1, मतलब 1 - 0 तो ये आ गया 1, ठीक है। तो मतलब ये जीरेड से क्या थी, ये इस तरह से ट्रांजिशन थी, तो ये क्या आएगा, अलाउड, डेल्टा एल की वैल्यू क्या आई +1, तो ये क्या होगा, अलाउड, ठीक है। अगर ऐसे डी से डी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, तो डी से डी ट्रांजिशन जो है
क्या होती है, लेपोर्टे फॉरबिडन, मतलब वो डी से डी क्या है, जीरेड है ना, तो ये मतलब जीरेड से जीरेड ट्रांजिशन होएगी, तो ये फॉरबिडन होएगी। ठीक है, जीरेड से अनजीरेड हो सकती है, अनजीरेड से जीरेड हो सकती है, सेम में नहीं हो सकती कि जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड, ऐसे नहीं हो सकती, वो फॉरबिडन होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल है KMnO4 ले लिया हमने। ठीक है, KMnO4 में क्या होता है, हमने देखा था अभी O2 नेगेटिव है, 2p6। अच्छा, इससे Mn+7 में होता है, 3d 0, 4s 0, इधर से इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, मतलब एक P इधर से D। ठीक है, तो इधर L की वैल्यू होती है 2, D के लिए L की वैल्यू 2, इसके लिए L की वैल्यू 1, सो डेल्टा L आ गया आपका 1, डेल्टा L 1 आ गया, तो ये क्या होगा, लेपोर्टे अलाउड। ठीक है, लेपोर्टे अलाउड होता है, दैट्स वाई जो KMnO4 है वो डार्क पिंक कलर का होता है, पर्पल सा कलर होता है ना उसका, डार्क पिंक सा कलर होता है, पर्पल के शेड सा। ठीक है, तो KMnO4 का कलर होता है डार्क पिंक। डार्क कलर इसका इस वजह से आता है क्योंकि ये लेपोर्टे अलाउड है। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी जो है हमारी वो डिपेंड करती है दो सिलेक्शन रूल पे। फर्स्ट सिलेक्शन रूल जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होना चाहिए, चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर नॉन जीरो, मतलब डेल्टा एल होना चाहिए +-1। ठीक है, तभी जो हमारी ट्रांजिशन है वो अलाउड होगी, अदरवाइज फॉरबिडन होगी। ठीक है, मतलब जीरेड से अनजीरेड जाना चाहिए, ये अनजीरेड से जीरेड। ये भी लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का दूसरा चीज ये है कि जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड जो है हमारी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है। अगर जीरेड से जीरेड जा रही है, अनजीरेड से अनजीरेड जा रही है, तो वो क्या होगी, फॉरबिडन होगी। ठीक है, वो हमने एग्जाम्पल से देख लिया कैसे। ठीक है, अच्छा ये तो था KMnO4, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये है कोबाल्ट NH3 6 3+। ठीक है, कोबाल्ट +3 में है, D6 3d6 कर लेते हैं, T2G है, EG है, 1 2 3 NH3 है, और कोबाल्ट +3 में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है, तो ये क्या कौन ये बिग। ठीक है, तो इस तरह से पेयरिंग नहीं होएगी, तो ये सारे नीचे ही आएंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब देखो इसके लिए L1 की वैल्यू कितनी आएगी, D है ना, 3D है, L1 की मतलब L1 की वैल्यू 2, यहाँ पे भी 3D है तो L2 की वैल्यू भी 2। ठीक है, तो चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर L2 - L1, 2 - 2 0, तो डेल्टा L क्या आ गया 0, बट ये तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा एन आना क्या चाहिए, +-1, डेल्टा L 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, लेपोर्टे फॉरबिडन। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि DD ट्रांजिशन लेपोर्टे फॉरबिडन होती है। ठीक है, उसमें कलर आ जाते हैं, DD ट्रांजिशन में नो डाउट कलर आ जाते हैं, बट कलर जो है लाइट कलर होते हैं, फेड कलर होते हैं, डार्क कलर नहीं प्रेजेंट, इंटेंसिटी नहीं आती कलर में। ठीक है, इंटेंसिटी कब आएगी, जब लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा L +-1 होगा तब। ठीक है, DD ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, सेकंड जो रूल आता है वो होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड कब होती है, इफ देयर इज नो चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, नो चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर।
ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर या कह सकते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब जो डेल्टा एस की वैल्यू है ये 0 होती है। ठीक है, तभी वो अलाउड होगा, तभी क्या होगा, वो अलाउड। डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, KMnO4 में O4 2 नेगेटिव से ये +7 है ना, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखो यहां से क्या हुआ, ट्रांजिशन हुई तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। ठीक है, अभी देखो इसमें डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एस सारी स्पिन्स, इसकी हाफ, इसकी माइनस हाफ, इसकी हाफ, इसकी माइनस हाफ, इसकी हाफ, इसकी माइनस हाफ, तो सारी स्पिन एक दूसरे कैंसिल हो रही है, तो इसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा एस की 0। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ये अलाउड है, ये लपोर्टे भी अलाउड है, ये स्पिन भी अलाउड है। ठीक है, दे आर लपोर्टे एज वेल एज स्पिन अलाउड। ठीक है, इस वजह से KMnO4 में क्या आता है, डार्क कलर आता है, डार्क कलर इस वजह से आता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, MnH2O6 2+। ठीक है, Mn2+ की फॉर्म में है, मतलब 3d5। ठीक है, 3d5 हो गया। देखते हैं 3d5 में कैसे, इधर T2G इधर EC है ना, H2O है, सो 1 2 3 4 5, इधर ये क्या होगी, ट्रांजिशन होगी। ठीक है, 1 2 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो S की वैल्यू हाफ हाफ है, सबकी हाफ हाफ है स्पिन, तो 5/2 आ गई। ठीक है, अच्छा इधर क्या आई, इधर इन दोनों की कैंसिल होगी, इसकी हाफ इसकी हाफ इसकी हाफ, मतलब 3/2 आ गई। ठीक है, इतना समझ गए। सो यहां से डेल्टा एस कितना आ रहा है, 5/2 - 3/2, सो 2/2 कट के 1 आएगा, डेल्टा एस की वैल्यू आई 1। ठीक है, डेल्टा एस 1 है, मतलब ये क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन, ये स्पिन अलाउड नहीं होगा। स्पिन अलाउड के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो था आपका इंटेंसिटी, 2 रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, स्पिन सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ठीक है, अभी हम टेट्राहेड्रल के केस में डिस्कस करते हैं। इन सर्टेन केस लाइक टेट्राहेड्रल सिस्टम में क्या होता है, जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है बिकम पार्शियली अलाउड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ P एंड D ऑर्बिटल। ठीक है, D और P या P और D ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से इसमें जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो पार्शली अलाउड होता है। मतलब देखो, जैसे हम बात करते हैं COCl4 2 नेगेटिव की। ठीक है, ये है कोबाल्ट 2+ में, देखते हैं। ठीक है, ये E ये T2। ठीक है, कोबाल्ट 2+ की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 3d7 है ना, Cl तो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। अच्छा पेयरिंग तो होगी नहीं ना क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये भी L2, ये भी L2, डेल्टा L तो 0 हो गया, तो ठीक है। बट इसमें क्या होता है, बट इसमें डीपी मिक्सिंग प्रेजेंट होती है, जो टेट्राहेड्रल होते हैं ना, इसमें डीओपी मिक्सिंग, जब डीपी मिक्सिंग होगी तो वहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू ना 1 आ जाती है। डीपी मिक्सिंग में डेल्टा एल की वैल्यू 1 होने की वजह से ये क्या होता है, लेपोर्टे पार्शली अलाउड हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो एक डायग्राम से मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ। ये एक डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। डायग्राम क्या हो, चार्ट पूरा बनाया हुआ है। लेपोर्टे सिलेक्शन कब होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड या फॉरबिडन कब होगा, कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। देखो जैसे KMnO4 का केस है या K2Cr2 का O7 का केस है, इसमें ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड। ठीक है। किस टाइप का स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है इसमें, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन से होते हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती है। ठीक है। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल, आपके पास टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स आ गए। टेट्राहेड्रल में मैंने बताया अभी लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है, पार्शियल अलाउड होता है। ठीक है। और स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड होगा, इसमें आप निकाल के दे सकते हो स्पिन सिलेक्शन रूल इनका। और इसमें टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होता है डीडी ट्रांजिशंस का। ठीक है। अच्छा सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, सब में डीडी ट्रांजिशन होगी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आप चेक देख सकते हो यहाँ से कितनी आएगी। अच्छा ये है कोबाल्ट के साथ H2O6। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल में इनमें डीडी ट्रांजिशंस होती हैं, सो फॉरबिडन। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है, फॉरबिडन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे MnCl4 या FeCl4, ये होता है 3D5 का केस। D5 के केस में जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा एस की वैल्यू 0 आती है वहाँ पे। ठीक है। D5 में क्या होता है, 1 2 3 4 5 सारे फुली फिल्ड होते हैं। हाँ सो डेल्टा एस 0 नहीं आएगा, डेल्टा एस तो 0 अलाउड होने के लिए डेल्टा एस 0 होना चाहिए, बट इनके केस में डेल्टा एस 0 नहीं आता, तो ये क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन फॉरबिडन होता है। अच्छा लेपोर्टे के केस में टेट्राहेड्रल है तो पार्शियल अलाउड होगा डीपी मिक्सिंग की वजह से। ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये D5 है, ये भी D5, ये तो टेट्राहेड्रल थे, ये ऑक्टाहेड्रल है। D5 ऑक्टाहेड्रल में भी स्पिन सिलेक्शन रूल तो फॉरबिडन होता ही है, यहाँ पे लेपोर्टे भी फॉरबिडन होता है। ठीक है। लेपोर्टे की वैल्यू हमें डेल्टा एल +-1 चाहिए, +-1 नहीं आएगी बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। ठीक है। क्या आएगी, डीडी ट्रांजिशन में वहाँ पे डेल्टा एल हमारा 0 आ जाता है, तो 0 होने की वजह से ये फॉरबिडन होता है। ये क्यों फॉरबिडन है, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, डेल्टा एस 0 चाहिए अलाउड के लिए, डेल्टा एस 0 ना आने की वजह से। ठीक है। क्योंकि अभी देखो Mn5 है तो मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ से एस की वैल्यू 5/2 आएगी, और जब ऊपर मतलब ट्रांजिशन करोगे वहाँ से डेल्टा इसकी वैल्यू 3/2 आएगी, सो डेल्टा एस 1 आता है, तो ये क्या होगा, स्पिन फॉरबिडन होगा। ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है आपका, इसमें आपके पास सारे एग्जाम्पल्स गिवन है। ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल पेपर में आता है आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस होती हैं हमारी, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ट्रांजिशन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस में आती है। सो या कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारा कलर्स जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर के बारे में जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। वैसे इंटेंसिटी से कलर आते हैं, और अगर उसकी बात ट्रांजिशंस की बात करोगे तो आप, तो सिंपल उसमें तो कलर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्टेड लाइट वाला। ठीक है। तो वो तो वहाँ से हो जाएगा सिंपली। अच्छा इसमें से इंटेंसिटी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना इस चैप्टर के, तब आपको बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन
अच्छा, मतलब कहीं जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कहीं आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे, उसमें इनको ऑर्डर बताओ कलर इंटेंसिटी से, है ना, कि किस में कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपको चेक करने की कौन सा लेपोर्टे अलाउड है कॉम्प्लेक्स, कौन सा लेपोर्टे फॉरबिडन है, कौन सा स्पिन अलाउड है, कौन सा स्पिन फॉरबिडन है। तो उसके केस पे आप उसका जो ऑर्डर है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो या बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।